हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपका चैप्टर है क्षितिज में, जो चैप्टर है आपका सवैये, चैप्टर 11 है और इसका नाम है सवैये। और इसके जो रचयिता हैं वो रसखान जी। रसखान जाने माने कवि रहे हैं और ये जो हैं कृष्ण जी के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण जी के। तो इन्होंने जो अपनी रचना की है वो कृष्ण जी की भक्ति में ही की है। इनका जो जन्म है वो 1548 ईस्वी में दिल्ली के पास हुआ था, है ना। थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं, रसखान जी के बारे में। इनका जो मूल नाम था सैयद इब्राहिम था, जो इनका मेन मूल नाम का मतलब है जो मेन नाम था इनका, तो वो था क्या कहते हैं सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी इनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी, यानी यद्यपि ये मुसलमान थे लेकिन फिर भी ये कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते थे। उनके जो है उसमें उनकी गहरी आस्था थी कृष्ण जी में। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास ने इनको अपना शिष्य बना लिया। जब इन्होंने देखा, विट्ठल दास जी जो इनके गुरु थे, उन्होंने देखा कि कृष्ण भक्ति बहुत बुरी तरह से इनके रोम रोम में समाई हुई है, तो उन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया। इनकी मृत्यु जो है 1628 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो रचनाएं हैं वो है प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान और रसखान रचनावली। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इन्होंने जो है इस चैप्टर में कृष्ण जी की, मैंने आपको अभी बताया कि कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते थे, तो इन्होंने मतलब भगवान से ये प्रार्थना की है कि हे भगवान, अगर मैं जन्म लेता हूँ, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ या मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ या मैं पत्थर के रूप में लेता हूँ या पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ, तो उस रूप में जन्म लेने के बाद मुझे अगर पशु बनाना है तो कहाँ का बनाना है, पक्षी बनाना है तो कहाँ का बनाना है, पत्थर बनाना है तो कहाँ का बनाना है, और जो भी कुछ मान लिया आप मुझे बनाना चाहते हैं वो कहाँ का बनाए। इसके लिए इन्होंने अभी अपने रचना के माध्यम से भगवान को एड्रेस किया है। कैसे, देखो, मानुष हो तो वही रसखान, बचो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। मानुष कहते हैं मनुष्य, कि हे भगवान, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है, यानी रसखान कहते हैं, है ना, कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो जो ब्रज के और गोकुल के निवासी हैं, जो ग्वाले हैं, ग्वाले कौन होते हैं, गाय चराने वाले, तो मुझे उनके बीच में रहने का अवसर मिले। यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव, ब्रज और गोकुल जो गांव हैं उनके ग्वालों के बीच में रहूं, गाय चराने का अवसर मिले, जिससे कृष्ण भक्ति में लगा रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। अब पशु कहते हैं पशु को। हे भगवान, यदि तू मुझे पशु बनाना चाहता है तो बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। नित नंद तो नंद बाबा थे और मझारन माने बीच में, धेनु माने गाय। यदि आप मुझे पशु बनाना चाहते हैं तो मुझे पशु गाय बना दीजिए, ताकि मैं नंद की गायों के बीच में रहकर चढ़ सकूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिश्चंद्र पुरंदर धारण। अब यदि पाहन कहते हैं पत्थर को, यदि आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हैं, वही गिरी माने पर्वत, तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाइए। किसका, जो कियो हरिश्चंद्र पुरंदर ध्यान। पुरंदर कहते हैं इंद्र देवता, यानी इंद्र भगवान ने जब वर्षा की थी, आप सभी को पता होगा, जब इंद्र भगवान ने भारी वर्षा की थी तो कृष्ण भगवान ने अपनी कानी उंगली पर पर्वत को उठा लिया था और पर्वत से उनकी, जो वहां के वासी थे, उनकी रक्षा की थी। इतनी भारी बारिश हुई थी, तो बारिश से रक्षा के लिए इन्होंने पूरे पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो वही बात कही है कि यदि आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हैं तो उसी पर्वत का बनाओ। किस पर्वत का, जिस पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र भगवान से रक्षा के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिलकाल देखूल कदम की डारन। जो खग माने पक्षी, यदि आप मुझे पक्षी बनाना चाहते हैं, बसेरो करो, तो मैं वही बसेरा करूं, वही रहूं। बसेरा माने रहना,
वहीं रहूं मिल कालंद कूल कदम की डारण। कालंद कहते हैं नदी, यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ है, और डारण कहते हैं डाली को। तो जो यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी डाली पर मेरा बसेरा हो, उसकी डाली पर मैं रहूं। तो इस तरह से इन पंक्तियों में कबीर इन्होंने इन्होंने क्या कहते हैं, रसखान जी ने अपने मन की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है। अब इसमें जो विशेष है, जो इन पंक्तियों में आपने विशेष पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है विशेष, कि रसखान जी का कृष्ण के प्रति असीम भक्ति उन्होंने जो है अपनी प्रस्तुत की है, अपना लगाव प्रकट किया है। और ये जो छंद है, ये जो सवैया है, ये छंद में रचा गया है। और इसमें देखो, एक तो कालंद कूल कदम की डारण, इनमें अनुप्रास अलंकार है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और जहां भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। गोकुल गांव के ग्वारण, है ना, गोकुल गांव के ग्वारण, इनमें भी अनुप्रास, क्योंकि ग वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे कालंद कूल कदम की डारण, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। तो इस तरह से इन पंक्तियों में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। बसोब्रज, गोकुल बसोब्रज में भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो ये जो है इन पंक्तियों में विशेष बात है। अब देखो दूसरा पैराग्राफ देखो, या लपटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कबहु इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धूत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इन पंक्तियों में ये रसखान जी कहते हैं, या लकुटी और कामरिया, लकुटी कहते हैं लाठी को और कामरिया कहते हैं कंबल को। तो जब श्री कृष्ण जी गाय चराते थे ग्वालों के बीच में, तो उनके पास एक लाठी होती थी और एक उनके पास कंबल होता था, जैसे ग्वालों के पास होता है। तो उसको ही वो अपनी कमर पे कंबल को डालकर लाठी को लेकर उनके साथ घूमते थे। तो जो रसखान है उनसे संबंधित चीजों से भी बहुत ज्यादा प्यार, जो कृष्ण से संबंधित चीजें हैं, जो कृष्ण भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं, तो उनको पाने के लिए बहुत बेचैन है और उनसे इतना लगाव करते हैं कि क्या कहते हैं कि या लपटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, कि जो कृष्ण भगवान की जो लाठी है और कंबल है, उनके लिए राज तिहुपुर को तजी डारो। तजी माने छोड़ देना चाहता हूँ, किसको, तीनों लोग, तिहु माने तीनों राज्य को, तीनों लोगों के सुख को छोड़ देना चाहता हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। और 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं, तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों को जो सुख है उसको भी नंद की गाय चराए बिसारो। नंद की गाय चराने यानी कृष्ण जी के रूप में, अगर मैं कृष्ण जी के साथ मुझे जो है गाय चराने का अवसर मिलता है, तो मैं उनको भी 8 सिद्धियां और 9 निधि के सुख को भी छोड़ देना, त्याग देना चाहता हूँ। रसखान कबहु इन आखिर सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। अब रसखान जी प्रार्थना करते हैं, भगवान से कहते हैं कि ये भगवान, न जाने कौन सा दिन होगा जब मैं ब्रज के वन बाग, तड़ाग कहते हैं तालाब, कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं ब्रज के वन बाग और तालाब को इन आंखों से देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रज का जो वन है उसमें ही कृष्ण जी जो है गाय चराते थे, है ना, बागों में जाते थे, वन में जाते थे और तालाब में जाते थे। मैंने अभी आपको बताया कि कृष्ण जी से जुड़ी हर चीज से वो बहुत लगाव करते हैं। तो वो यही कहते हैं कि न जाने मुझे कब ब्रज के वन बाग और तालाब को निहार माने देखने का अवसर प्राप्त होगा। कोटि के कलदोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, कि मैं इसके लिए, कोटि माने करोड़ों, कलदोत माने सोने के, धाम माने महल, इसके लिए मैं करील कहते हैं एक बगीचा, एक पेड़ होता है, तो वहां जो है उसकी, कुंजन कहते हैं लताओं को, तो यानी उसमें रहते हुए मैं श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए करोड़ों सोने के धाम को, सोने के महलों को भी न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, उनके ऊपर वार देना चाहता हूँ। अब इन पंक्तियों में भी इन्होंने जो है जो ये रसखान जी हैं, एक तो ये है कि इन्होंने कृष्ण जी से जुड़ी हर चीज से अपना प्रेम प्रकट किया है,
और जो सवैया है वो छंद में रचा हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकड़ी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। अब देखो इन पंक्तियों में रसखान जी ने गोपियों के बारे में वर्णन किया है कि जो गोपियां हैं, गोपियां तो आपको पता है श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करती थी। ठीक है। तो अब श्री कृष्ण को क्या पसंद थी? मुरली, तो मुरली बजाते रहते थे। तो इन पंक्तियों में रसखान जी ने वर्णन किया है कि जो गोपियां हैं वो आपस में कहती हैं कि हम, मतलब सभी गोपियों में से एक गोपी कहती है कि जो श्री कृष्ण जी ने रूप धारण कर रखा है वो मैं सारा रूप धारण करूंगी, लेकिन उनकी जो मुरली है वो मुरली कभी भी होठों पर धारण नहीं करूंगी। अब देखो क्या कहती है, मोर पखा सिर ऊपर रखो, कि जैसे श्री कृष्ण जी के सिर पर मुकुट में उनके मोर का पंख लगा रहता है, तो पखा माने पंख, मोर पखा माने मोर का पंख, कि मैं अपने सिर पर श्री कृष्ण जी की तरह से मोर का पंख भी लगाऊंगी, गुंज की माला गले पहरूंगी। और गुंज की माला, गुंज एक वो होता है झाड़ी में से निकलता है, एक दाना रेड और ब्लैक कलर का होता है, तो वो कहती है कि मैं गुंजों की माला भी गले में पहनूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लपटी बन, गोधन ग्वान संग फिरूंगी, कि मैं, पीताम्बर कहते हैं पीले वस्त्र को, कि मैं श्री कृष्ण की तरह पीला वस्त्र भी पहनूंगी, धारण करूंगी, ले लुपटी बन गोधन ग्वारन, और लपटी कहते हैं लाठी, कि मैं लाठी को लेकर ग्वारन संग फिरूंगी, कि जो ग्वाले हैं, जो गोपियां हैं, उनके साथ भी वन वन घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरे रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो माने आपको, वो मैंने अच्छा लगता है। रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है कि आपको जो भी अच्छा लगता है सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि जो अच्छे लगने वाली चीजें हैं वो सारा स्वांग माने वही रूप, ऐसा ही मैं रूप धारण करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन जो मुरलीधर कहते हैं कृष्ण भगवान, कि कृष्ण भगवान ने जो मुरली, अधरन माने होठों पर, जो कृष्ण भगवान ने जो मुरली होठों पर धारण की हुई है, धरी माने धारण की हुई है, अधरा न धरूंगी, उनको मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। क्योंकि गोपियां जो हैं मुरली से प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि जब कृष्ण जी मुरली बजाते थे तो वो किसी की तरफ आकर्षित नहीं होते थे, वो सिर्फ मुरली बजाने में ही अपना ध्यान रखते थे। तो इसलिए गोपियां जो है मुरली को अपनी सोतन के रूप में देखती थी। तो वो कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर का पंख भी धारण करूंगी, गुंजों की माला भी गले में पहनूंगी, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र भी पहनूंगी, हाथों में लाठी लेकर ग्वालों के संग गाय चराते हुए भी घूमूंगी, और जो भी उनको अच्छा लगता है वो सभी रूप धारण में करूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की तरह मुरली धारण अपने होठों पर बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहना तानन सो रसखान, अटा चढ़ी गोदन गेहत गेह, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनो समझे है, माई रिवा मुख की मुस्कान, संभारी न जहे न जही न जही। इन पंक्तियों में भी वही वर्णन किया गया है कि कानन दे अंगुरी, अंगुरी कहते हैं उंगली, कानन माने कानों में, जब ही मुरली धुनी मंद बजेगी, कि जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाएंगे तो उस समय मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। मोहन आतानन सो रसखान, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, यानी वो कहते हैं रसखान जी अपने उस रचना में कहते हैं कि मोहन तानन, की कृष्ण जी की जो तान है, जो गोधन एक गीत होता है, तो अटा कहते हैं ऊपर चढ़कर, अटा माने अटारी पर चढ़कर, कि कृष्ण भगवान अटारी पर चढ़कर यदि गोधन भी गाएंगे तो मन को मोहने वाला, मतलब सुंदर लगने वाला, मन को मोहने वाला गोधन भी गाएंगे तो गाएं, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितने समझाएं। अब तेरी माने जोर जोर से, कहा माने कहू माने कहते हैं, सिगरे माने सारे, ब्रज लोगन माने ब्रजवासी, यानी ब्रज में रहने वाले जो लोग हैं, ब्रजवासी हैं, वो कितना भी जोर जोर से, काली माने कल, मुझे कितना भी समझाएं, लेकिन
माई रिवा मुक्की समुस्कानी सम्हारे न जह न जह न जह। लेकिन अगर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं, मायरी मायरी माने मैया, माई कहते हैं माँ को, कि हे माँ अगर कृष्ण जी मुख की मुस्कान, कृष्ण जी मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कान पर मैं वारी जाऊंगी और तब मैं कुछ भी नहीं, न जह न जह न जह माने उनकी जो चेहरे की जो मुस्कान है उस मुस्कान को मैं अपने से कभी भी दूर नहीं रखूंगी और उससे दूर रहना मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। कहने का मतलब है कि जो श्री कृष्ण जी की जो मुस्कान है उस पर गोपी वारी जाती हैं। तो यही उन्होंने जो है इन पंक्तियों में वर्णन किया है कि जो उनकी मुस्कान है उन्होंने गोपियों पर जादू डाल रखा है। अब इसमें जो विशेष है, इन पंक्तियों में विशेष यही है कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और कृष्ण जी के प्रति जो अनन्य भक्ति है वो गोपियों की जो भक्ति है वो प्रकट की गई है। थैंक यू।